अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साहिल। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरी वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, कल इमरान खान साहब ने पिंडी में जो है जलसा किया। जलसे में जो है भरपूर तादाद में लोगों ने शिरकत की। कुछ खुफिया राय शुमारी के मुताबिक जो है, जो खुफिया एजेंसियाँ हैं उनके मुताबिक जो है जलसे में तकरीबन जो है 30 से 40 हज़ार लोग जो है वो उनकी आमद हुई थी जलसे में। और पाकिस्तान के तकरीबन हर कोने से जो है लोग इस जलसे में शिरकत के लिए गए थे। इस जलसे का जो मुतालबा था वो आपको पता है कि इमरान खान साहब कह रहे थे शुरू से कि हम अर्ली इलेक्शन चाहते हैं, कि आप हमें अर्ली इलेक्शन दे दें ताकि हम जो है अपना ये मुल्क में जो है सियासी इस्तेकाम आ सके। तो इमरान खान साहब का उस वक्त जो है ऐलान से पहले सब लोग यही इंतज़ार कर रहे थे कि खान साहब अब जो है आगे क्या ऐलान करने वाले हैं। क्या वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई का कह देंगे, या फिर जो है वो ये यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा और फिर मुख्तलिफ़ शहरों में एहतजाज होगा, या फिर कोई नया जो है तरीका होगा। तो नया तरीका यही हुआ कि इमरान खान साहब ने जो है अपनी जो असम्बलियाँ हैं KP की और पंजाब की, उनसे बाहर निकलने का फ़ैसला कर दिया है। यानी वो कह रहे हैं कि अब हम इन असम्बलियों में नहीं बैठ सकते, हम इनसे बाहर आएंगे। तो अब नाज़रीन, सबसे अहम मसला यहाँ पर यह है कि पंजाब में जो गवर्नमेंट है वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की है, वो वज़ीर आला हैं उस गवर्नमेंट के। और मुझे ऐसा लगता है कि KP में तो खैर ज़्यादा मसला नहीं होगा PTI को असम्बलियाँ तोड़ने के लिए, क्योंकि वहाँ उनकी अपनी गवर्नमेंट है और उनके पास मेजॉरिटी है उस वक्त वहाँ पर जो है ना, तो वहाँ इतना मसला नहीं होगा। लेकिन पंजाब में जो गवर्नमेंट PTI ने बनाई है परवेज़ इलाही के साथ मिलकर, तो 10 सीटें जो है वो परवेज़ इलाही साहब की है इस गवर्नमेंट में। तो क्या परवेज़ इलाही साहब जो है वो असम्बलियाँ तोड़ेंगे इमरान खान साहब के कहने पे? उस पर रात जो है मुनस इलाही साहब का ट्वीट आया कि इमरान खान की वजह से हम जो है इस ओहदे पर पहुँचे और उन्होंने हमें CM बनाया, और वो जिस वक्त कहेंगे हम उस वक्त असम्बलियाँ तोड़ देंगे। लेकिन नाज़रीन, सबसे अहम यहाँ पे पॉइंट ये है कि इस ऐलान से पहले जो है PDM ने और ये फ़ैसला किया था कि जरदारी साहब जो है वो लाहौर जाएंगे और पंजाब की सियासत के ऊपर थोड़ा वो काम करेंगे। यानी कि वो पंजाब में नून लीग की गवर्नमेंट लाने के लिए पुरअज़म थे, और इमरान खान ने ये जो है ऐलान करके उनका जो एक मिशन था उसको शायद तक़वीत पहुँचाई है। तो अब कुछ ख़बरें ऐसी भी आ रही हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही की जो जमात है काफ़िल, उसके पार्लिमानी जो लीडर है वो चौधरी शुजात साहब के साथ मिले हुए हैं। यानी उनके साथ 5 से 6 लोग जो हैं वो चौधरी शुजात के साथ हैं। अब देखना ये है कि चौधरी शुजात जो हैं वो उनके कहने पे ये अदम एतमाद अगर ये जमा करा दे दी है, वफाकी गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया है, उनके बाद राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ ने यही कहा था कि हम अदम एतमाद जमा करा देंगे तो ये असम्बलियों का मामला जो है ये नहीं होगा, नहीं टूटेंगे असम्बलियाँ। तो आपको याद होगा नवाज़ शरीफ ने पाकिस्तान आने के लिए भी यही शर्त रखी थी कि जो है आप जो है पंजाब में पहले मुझे सेफ़ साइड दें ताकि फिर मैं डायरेक्ट जो है लाहौर में या इस्लामाबाद में लैंड करूं और हमारी वहाँ पे गवर्नमेंट हो। तो ये शायद उसी से मिलता जुलता हुआ एक अमल है। तो जरदारी साहब भी लाहौर पहुँचेंगे एक आध दिन में, मंडे से शायद वो अपनी वहाँ पे सियासी वर्किंग का आगाज़ करें और लोगों से उनका मिलना जुलना हो। और PTI के जो अंदर के लोग हैं जो तकरीबन 1.5-2 महीने से जो है नाराज़गी है उनके अपने लोगों में, ये ऐलान जो इमरान खान साहब ने किया है इसमें शायद मुझे नहीं लगता कि किसी की मुशावरत थी। इमरान खान साहब ने अचानक ही ये एक सरप्राइज़ दिया है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ऐसा पहले भी होता रहा है, लेकिन इमरान खान साहब ने इस मौके पर आके बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक ऐलान किया है। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक बात और कही है कि मैं इस पे अपने पार्लिमानी लीडर्स जो हैं उनसे मुशावरत करूँगा। तो मुशावरत करेंगे तो इसका मतलब है कि ये मामला शायद अभी ऐलान जो किया है उन्होंने उस तक नहीं पहुँचे। हो सकता है कि ये मेरे ख़्याल से फरवरी या मार्च तक जाके ये मामला निपटे, और अगर अदम एतमाद आ गई तो फिर शायद हो सकता है कि PTI की गवर्नमेंट जो इस वक्त है पंजाब में वो ना रहे। और PTI के लिए जो मुश्किलात इस वक्त हैं, आज़म सवाती साहब को आपको पता है कि आज सुबह उठा लिया गया है FIA में, आज अदालत में उनको पेश कर दिया गया है। वो पहले भी इसी केस में जो है जो फ़ौज के जो चीफ़ हैं उनके ख़िलाफ़ बातें करते रहे हैं। तो कल उन्होंने बहुत ही गलत बातें की जलसे में भी, और उन्होंने ट्वीट में भी बड़ा गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया।
तो उस पे जो है पीका ऑर्डिनेंस के तहत जो है उनको उठा लिया गया है। एफआईए की तरफ से आज अदालत में उनकी पेशी है। अब शायद उनको रिमांड मिल जाए 2-3-4 दिन का। अब शहबाज गिल साहब की भी आवाज़ जो है दोबारा से सुनने को मिली है। मतलब वो अपने पुराने जो उनका एक स्टाइल था बोलने का, उस पर शायद वो वापस आते जा रहे हैं। 29 नवंबर करीब है, शायद 2-3 दिन पहले से वो ये आर्मी चीफ जो रिटायर होने वाले हैं उनके ख़िलाफ़ बातें मुख्तलिफ जो पीटीआई के लोग हैं वो बातें करना शुरू हो गए हैं। मुझे नहीं लगता कि ये बातें करने का मौका है। आप जब आपके साथ बाजवा साहब थे और वो आप एक पेज पे थे तो आप बहुत तारीफ़ें उनकी किया करते थे। इमरान खान साहब के हज़ारों बयान में भी निकाल के दिखाना चाहूँ तो इमरान खान साहब तो बहुत कुछ कहते थे कि बाजवा साहब तो बड़े जमहूरियत पसंद इंसान हैं, इन जैसा तो कोई लीडर अभी तक आया नहीं है। और बाजवा साहब को तो आपने यहाँ तक कि कौम का जो है बाप भी बना दिया था। तो अब ऐसा क्या हुआ है कि आपको बाजवा साहब जो है वो बहुत बुरे और बहुत ही जो है ख़राब आदमी लगने लग गए? इसी के हवाले नाज़रीन, इसी के हवाले से पीडीएम ने कुछ फ़ैसला किया, आपको ज़रा ये ख़बर देते चलें जल्दी जल्दी। काबिल एतमाद सियासी ज़राए ने हफ्ते के रोज़ बताया कि पीडीएम में शामिल जमातों ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों की मुमकिन तहलील के ख़िलाफ़ अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। पीटीआई चेयरमैन ने हफ्ते की शाम असम्बलियों से मुस्तफ़ी होने का ऐलान करके अपने हिकमत अमली से मुतालिक मज़ीद इबाहम पैदा कर दिया, क्योंकि इन्होंने असम्बलियाँ तहलील करने का जहन नहीं बनाया था या वो रुकनीत से मुतालिक मुस्तफ़ी नहीं होंगे, और उन्होंने इस ज़िमनी हतमी फ़ैसले को डेडलाइन नहीं दी। ख्याल किया जाता है कि सियासी नाकामियों और धचकियों के बाद इमरान खान के पास फेस सेविंग के अलावा और इस तरह का ऐलान करने के सिवा कोई चारा नहीं था। ज़राए ने बावर कराया है कि अगर पीटीआई चेयरमैन अपने ऐलान पर अमल दरामद करते हैं तो उन्हें चारों सूबाई असम्बली, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की असम्बलियों से भी इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। तो अरकान सेनेट को भी अपनी नशिस्तें छोड़नी पड़ेंगी, क्योंकि ये असम्बलियाँ और सेनेट इसी निज़ाम का हिस्सा हैं जैसे वो बदनाम कर रहे हैं और इससे अपनी राहें जुदा करना चाहते हैं। तो ये जो सारा मामला है उसके साथ जो है इमरान खान ने अपने खिताब में ये भी बताया कि डॉक्टर्स ने इन्हें 3 माह का आराम का मशवरा दिया है, जबकि आइनी माहिरीन कहते हैं कि मौजूदा जमहूरी निज़ाम आइंदा 18 माह तक इसी तरह बरकरार रहेगा, जबकि इसके बाद कभी कौमी और सूबाई सतह पर कोई ज़िमनी इंतखाब मुमकिन नहीं होगा। 20 अप्रैल के बाद असम्बलियों से मुस्तफ़ी होने या असम्बलियाँ तहलील करने का फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इस डेडलाइन के बाद कोई ज़िमनी इंतखाब आइनी तौर पर मुमकिन नहीं होगा। तो ये सारी सूरत हाल है नाज़रीन। सियासी तौर पे उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और जो है आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन।